This video is co-sponsored by Glow Looks Forever Hair Waving Center, Non-Surgical Hair Replacement, Beauty and Hair Studio। मैं तो ठाकरे सरकार को यही एक विनती करूंगा, हाथ जोड़ के करूंगा कि जिसको नॉलेज नहीं है उसको ऊर्जा खाता कैसे दिया। आप तो रोजगार दे नहीं रहे, लोगों को बेघर कर रहे हैं, उनका रोजगार ले रहे। उसके पास जाके आज हमको पता चला कि लोग जो बोलते थे कि गरीबों का मसीहा है नितिन राउत ऊर्जा मंत्री, लेकिन आज हमको ये भी पता चला कि गरीबों का मसीहा कैसे रहता है। खाली नौकरी देने का काम नहीं करता है, जिसको नौकरी लगी है ना उसको निकालने का काम करता है। साल 2016 में महाराष्ट्र की युति सरकार में, जिसमें देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक निर्णय निकाला था और ग्रामीण भागों के जो इलेक्ट्रिशियन है उनको रोजगार देने के लिए ये एक योजना थी। उसके तहत उन्हें ग्राम विद्युत व्यवस्थापक ये उपाधि देकर उन्हें रोजगार दिया गया था। बाकायदा 3,000 रुपये महीना उनके साथ रखा गया था, उनकी बाकायदा ट्रेनिंग हुई थी और 3 साल के बाद इन्हें महावितरण में परमानेंट की जाएगी, ऐसी बात कही गई थी। 3 साल अभी होने को आए हैं, लेकिन इन्हें ना कोई इंक्रीमेंट मिला है, ना किसी चीज की उन्हें कोई बात सामने आ रही है। 3 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट हुआ है। ये इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा था। 2016 के जीआर में बाकायदा ये लिखा गया था कि 11 महीने का कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रहेगा। उसके बाद 3 साल के बाद इन्हें परमानेंट किया जाएगा। 3 साल होते आए हैं, लेकिन ना इंक्रीमेंट दिया गया है। अभी भी जो ग्राम विद्युत व्यवस्थापक है वो 3,000 रुपये से अपना जीवन यापन कर रहे हैं और अब सरकार उसी दौरान जो है 2019 में बदल गई है। अब जब ये लोग ऊर्जा मंत्री के पास जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें परमानेंट कीजिए, तो ऊर्जा मंत्री इन्हें बाकायदा कह रहे हैं कि हमारे पास इसका कोई ये चीज़ पता नहीं है और ये जो निर्णय सरकार ने लिया था 2016 में देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने, उसे वो मान्य नहीं करते। इन्होंने आज पालक मंत्री से चर्चा की है, क्या कहा है बात करते। ईके साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आपने आज पालक मंत्री नितिन राउत से बात की है, क्या बात हुई है, किस विषय बात? नितिन राउत जी को हम निवेदन देने गए थे कि हम जो 27 तारीख को मोर्चा निकाल रहे हैं नितिन राउत जी के खिलाफ, जो ऊर्जा मंत्री के डिपार्टमेंट के हेड है, उनको हमने बार बार निवेदन दिए। इसके पहले भी 2-3 बार निवेदन दे चुके हैं। उसके बाद में इनकी कैबिनेट में बैठक भी हो चुकी है। बच्चू कडू साहब, जो राज्य ऊर्जा मंत्री तनपुरे साहब, इनको सब पता होने के बावजूद भी ये बोलते कि मुझे कुछ पता नहीं है, जो युति सरकार ने जो निर्णय निकाला था वो हमें मान्य नहीं है। तो ये बोले, हम सर बोले हम मानने क्यों नहीं है? तो बोले वो उन्होंने सरकार ने निकाला था, अब हम ही आगे करने वाले नहीं। सर बोला आगे करने वाले नहीं, तो हम तो काम तो कर रहे, 3 साल से काम कर रहे, 11 महीने के बाद में हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो रहा है, सब हो रहा है। आप तो वो बोल रहे कि हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम देंगे। सर बोला कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम दे रहे तो हम भी 24/7 काम करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस का बंदा तो वो कॉन्ट्रैक्टर के पास जाएगा, उसका नॉलेज भी नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्टर के बंदे लगाते हैं वो सादे 10वीं पास रहते हैं, उनको लगा सकते हैं, लेकिन हम ITI पास है, हमारा बाकायदा 200 घंटे का ट्रेनिंग हुआ है, फील्ड ट्रेनिंग हुआ है, सब हो चुका है। उसके बावजूद हम ITI करे हुए इलेक्ट्रिशियन का, इसके बावजूद भी वो बोलते कि एक ही रट लगा रहे, हम कॉन्ट्रैक्ट में लगेंगे। उसके बाद उन्होंने हमको एक बाई की उपमा दी कि भाई जो घर पे काम वाली बाई रखते हैं तो उनको परमानेंट किया जाता है। कि घर के काम वाली बाई, ऐसा लग रहा था कि उन्होंने जो उदाहरण दिया इसके ऐसा लग रहा था कि उनको डिपार्टमेंट गलत दिएगा क्या कि मैंने ऊर्जा विभाग छोड़ के उनको अलग से डिपार्टमेंट देना चाहिए। आज तक हम जितनी बार उनके तरफ गए हैं, उन्होंने हमको ऐसे ही टोले लगा के कि नहीं करेंगे आगे चल के। ये हमें उनको यही पूछना है कि हमें आप रोज़गार भी बढ़ा के देने। 3,000 रुपये मैंने 3 साल हो गए, करीबन 3,000 रुपये में काम कर रहे हैं। हर बार आपका जो है पेट्रोल बढ़ता है 2-3 दिन बाद 50 पैसे 100 पैसे, हमारे को कुछ लगता ही नहीं है क्या? हमारे आमदनी बढ़ाई है, हम काम कर रहे हैं। कोरोना के काल में हमने 24/7 काम किया है करीबन। इनके बंदे तो जो सरकारी बंदे वो तो काम पे भी नहीं आए, जो इसके बोल रहे हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्टर के, वो भी बंदे हमें दिखे नहीं। हमने गांव में रह के इनके 24/7 वीज दिए, लोगों तक महावितरण की अच्छी सी स्कीम पहुंचाई है, उनको अंधेरे में रखा नहीं है। ये कोरोना काल में जब इनका अभी ये बोलते हैं कि 68,000 जो कुछ भी लोगों की तरफ बिजली का थकबा की बिल है, गाँव में लोगों के झगड़े होते थे इनके वायरमैन के, वो हमने रुकवाए हैं और रोक के हमने जो इनका जो थकबा की था वो 99% था, अब हमने उसको 10% में ला के रखा है। गांव में गांव के लोगों के साथ मिलजुल के उनको बोला है कि भाई नहीं, आपको बिल भरना ही पड़ेगा। वो बोलते हैं कि ये आपके सरकार ने, नितिन जी ने 100 यूनिट 300 यूनिट का, वो बोले कि हम उसमें कुछ मायने नहीं रखते, आपने बिजली इस्तेमाल किए
आपके लिए हमको रखा गया है सरकार ने, तो आप हमारी बात सुनिए, आप बिजली का बिल भरिए। हमने सब तरफ से सरकार के और बिजली विभाग को सब तरफ की मदद की है। लेकिन आज जो नितिन राउत जी बोल रहे हैं कि भाई हम ये बंद कर रहे हैं, तो बंद भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, हम काम करते ही जा रहे, हमको रोजगार नहीं दिया जा रहे, बल्कि जो रोजगार मिलना चाहिए, एक जो कुशल कारागिर का रोजगार है वो 600-650 रुपये वो कॉन्ट्रैक्टर बेसिस में देना चाहते हैं। क्यों? इनके वही समझ में नहीं, कॉन्ट्रैक्ट लोगों की खिस्से क्यों भरना चाहती है? ताकि ये शासन निर्णय सरकार ने लाया है, हम उद्धव जी ठाकरे जी को यही पूछना चाहते हैं कि हमें क्यों नहीं रखा जा रहा है, हमें क्यों? जब से शासन निर्णय आया था तब भी इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिखा गया था, 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस था, लेकिन वो गवर्नमेंट के हिसाब से है, ऐसा तो नहीं कि किसी ठेकेदार के नाम पे नहीं है ना। हम खुद के ग्राम पंचायत को दिया है, उसमें हमारे अगेंस्ट भी ग्राम पंचायत ली है, दोनों को मिला के ये कॉन्ट्रैक्ट निकला है। फ्रेंचाइजी है, बाकायदा हमको ट्रेनिंग दिया है, लाइसेंस भी निकलवाया है। जो ठेकेदारों के लोग हैं, इनके पास ना लाइसेंस है, ना इन्होंने कुछ बिजली इसमें जो नॉलेज है, कुछ भी नहीं है इनको। अब क्या आप मांग कर रहे हैं? हम यही मांग कर रहे हैं कि भाई हमारा जो तनख्वाह है वो बढ़ाइए, जो आप ठेकेदारों को देना चाहते हैं वो हमें दीजिए ना। हम जो काम कर रहे हैं रोजगार के लिए कर रहे हैं ना, हमें जो ठेकेदार को आप जो दे रहे हैं 600-700 रुपये हाजिरी, उनको आप देने के लिए आपके डिपार्टमेंट में पैसा है, लेकिन हम दोनों को देना कि क्यों नहीं है? आपने ऊर्जा मंत्री से आज बात की, इन्होंने जिस तरह से कहा कि काम वाली बाई की उपाधि आपको दी गई, कि जिस तरह से इन्होंने जो कहा, क्या कहोगे इस बार? अभी कहीं ना क्या है, मैं तो ठाकरे सरकार को यही एक विनती करूंगा, हाथ जोड़ के करूंगा कि जिसको नॉलेज नहीं है उसको ऊर्जा खाता कैसे दिया है। हम इतने बार उसके पास जाने के बावजूद भी उसका एक ही कहना रहता कि हमको तुमसे कोई मतलब नहीं है क्या है क्या नहीं। हमने बहुत बार उनको बोला, सर बोला हमारा ऐसा काम है, हम क्या करते हैं 50,000 रुपये जो लाइनमैन तुम्हारा परमानेंट है वो आता खाली देखता है, काम हम पोल पे जाके ऊपर करेंगे। अभी इसको अगर यकीन नहीं हम पे तो हमारी एकदम परीक्षा ले, हमारे गाँव आके हम क्या काम करते क्या नहीं। इसलिए इसको इतना है कि हमारी सैलरी बढ़ा, नहीं तो ये 27 तारीख को क्या होगा ये हम भी नहीं बता सकते। आंदोलन तो हमने रखा है, क्या होगा ये हम भी नहीं बता सकते उसके बारे में। यही विनती है नितिन राउत जी को। इनके ऐसे स्टेटमेंट की वजह से हमारे 2 बंदे ने आत्महत्या की है, उनका परिवार पूरा ख़त्म हो चुका है। उनका पैसा स्टेटमेंट दिया इसके पहले 2020 में 12 तारीख को हम भी उससे मिलने थे, उन्होंने भी यही बोला था कि देख लेंगे कर लेंगे। उसके कुछ ही दिन उसके ये स्टेटमेंट होने के बाद में उस बंदे ने आत्महत्या की है दिसंबर के का। ये वरुड़ का बंदा है, बाद में एक अचलपुर का बंदा है। इन लोगों के ऐसे स्टेटमेंट की वजह से सरकार की तो नाचक्की हो रही है। आप देखो, इनको ये बोलते हैं ना कि हम ये बंद कर देंगे, आप तो रोजगार दे नहीं रहे, लोगों को बेघर कर रहे हैं, उनका रोजगार ले रहे। माने कोरोना काल के वैसे लोगों के रोजगार गए हुए, आप ये नितिन जी राउत के ऐसे स्टेटमेंट लेके ये भी उनका रोजगार ले रहे। अभी आपको क्या रोजगार से निकाल दिया गया? नहीं, यही तो इनका स्टेटमेंट आज का ऐसा है ना कि भाई हम ये बंद कर रहे हैं। तो हमने बोला कि बंद करें तो बंद क्यों नहीं किया भाई? अब 3 साल से हमको रखा गया है, 3 साल में ही बंद करना चाहिए था। हम दूसरी तरफ काम करते हैं, हमारा जो काम चालू था हम काम छोड़ के ये काम में आए ना। तो हमारे घर में आप 500-600 लोग हैं हम महाराष्ट्र में, तो हर एक घंटे में 5-5 लोग हैं, उनका खाना पीना कैसे चलेगा 3,000 रुपये में? आजकल का पेट्रोल का दाम दे 110 रुपये पेट्रोल का, डीजल का, ये सब पे भाव बढ़े हुए, तो ये हमको देना चाहिए ना। जो रोजंदारी भत्ता है वो बढ़ा के दो, हमको क्या है? जो आप ठेकेदारी में करो, कुछ भी करो, हमको क्या करना है? सिर्फ हमको ये कि जो आप गवर्नमेंट ठेकेदार को देना चाहते हैं वो हमें दीजिए। नहीं, आज हम उसके पास जाके आज हमको पता चला कि लोग जो बोलते थे कि गरीबों का मसीहा है नितिन राउत ऊर्जा मंत्री, लेकिन आज हमको ये भी पता चला कि गरीबों का मसीहा कैसे रहता है। ये आज उन्होंने हमको बोल के बता दिया कि गरीबों का मसीहा कैसा रहता है। गरीबों का मसीहा खाली नौकरी देने का काम नहीं करता है, जिसको नौकरी लगी है ना उसको निकालने का काम करता है। ऐसा है गरीबों का नेता। और मैं तो यही करूँगा कि आगे आने वाले समय में जैसे कांग्रेस की नितिन राउत है उनको तो बहुत भारी पड़ेगा, लेकिन ये सरकार कब तक रहेगी? सरकार को भी भारी पड़ेगा। ये हमारी एक अल्टीमेटम है। खुद की सरकार गिराने में लगे हुए। हम लोगों के रोजगार छीन के, हम तो ग्रामीण से है, हमें पता है क्या चलता है। हम गांव में बैठते हैं तो 100 लोगों को लेके बैठते हैं।
हम यहाँ से जाएंगे तो हमारे 10 लोगों को जमा करेंगे, बोलेंगे भाई इन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया, ऐसा स्टेटमेंट दिया है। खेड़े में तो आपको भी पता है, एक जगह बैठे तो 100 लोग कैसे भी जमा हो जाते थे। तो इन्हें सोचना चाहिए कि ये नितिन राउत जी का स्टेटमेंट ये सरकार गिराने वाला स्टेटमेंट है। मैंने रोजगार तो देने रही है, हमारे तो रोजगार खा रही है सरकार, लेकिन ये आगे चल के ये खुद की सरकार भी खा जाएंगी। बाद में कांग्रेस के जो आज जो उनको मिलते हैं ना 10-12 बंदे उनके चुन के आते हैं ना महाराष्ट्र से, आगे चल के वो भी नहीं आएंगे। हम इनके अगेंस्ट में जाएंगे, बोल देंगे कोई ये हमारे रोजगार नहीं देना चाहते तो इनको चुनने देने का कोई मतलब ही नहीं ना। आज हम 5 जिले में 500 है, लेकिन 500 के समझो 25,000 लोग हैं। ये 25,000 कहाँ इसका फैलाएंगे, ये अभी वो खुद ही जाने। तो महाराष्ट्र सरकार ने 2016 में जो है ग्राम विद्युत व्यवस्थापक नाम से ग्राम पंचायतों को फ्रेंचाइजी दी थी। उनके अंतर्गत जो है ग्राम विद्युत व्यवस्थापक काम कर रहे थे, 3,000 रुपये महीना उनको मिल रहा था। ये लोग काम क्या करते हैं ये भी बताने की कोशिश करता हूँ। बाकायदा मेरे हाथ में GR है, महाराष्ट्र सरकार का GR है। मीटर रीडिंग मराठी में है, मैं आपको हिंदी में पढ़ के बताता हूँ कि मीटर रीडिंग लेना उनका काम था, वीज देयक वाटप करने का उनका काम था, ब्रेकडाउन अटेंडेंट करून सप्लाई पूर्ववत करने, अगर ब्रेकडाउन होता है तो उसे जो सप्लाई है वो फिर से पूर्ववत करने का काम इनका था। डीओ फ्यूज टाकने इनका काम था, डीओ फ्यूज डालना इनका काम था। फ्यूज कॉल कंप्लेंटमेंट अटेंड करणे, फ्यूज जब कॉल होता है तब वो कंप्लेंट अटेंड करने का काम इनका था। रस्त्यावरील दिवाबत्ती देखभाल व बंद पडलेले वीज दिवे बदलणे, मतलब जो रास्ते पे जो स्ट्रीट लाइट है अगर वो बंद हो जाते हैं तो उन्हें फिर से शुरू करने का काम ये लोग करते थे। नवीन वीज जोड़ने से काम, मतलब नए जो बिजली कनेक्शन है वो जोड़ने का काम वो करते थे। थकबाकी पोटी वीज पुरवठा खंडित करने, अगर आपके पास बिजली बिल है और आपकी थक बाकी है, मतलब आपने पैसा नहीं भरा, तो उसके बिजली काटने का काम ये करते थे। और आपको पता है कि किस तरह से अगर बिजली बिल किसी काटने की कोशिश की, बिजली कनेक्शन काटने की कोशिश की तो लोग किस तरह से रिएक्ट करते थे। इन सारों को सामना करने के बावजूद 3 साल से काम कर रहे हैं। और जब परमानेंट करने की बात आती है तो जो सरकार है, ऊर्जा मंत्री है, वो कॉन्ट्रैक्चुअल जो लोग हैं उन्हें 18-20 हज़ार रुपये देते हैं, लेकिन जो गाँव में काम करते जिनकी बाकायदा ट्रेनिंग हुई है उन्हें मात्र 3,000 रुपये में काम करने के लिए वो 3,000 में काम करना उनको पड़ रहा है। और यही प्रॉब्लम है कि आप कॉन्ट्रैक्टर लोगों को दे रहे हैं, लेकिन जो कुशल कारागिर है, जो कुशल लोग हैं, उन्हें आप उनके पेमेंट क्यों नहीं बढ़ा रहे। लेकिन आज जब इन्होंने ऊर्जा मंत्री नितिन राउत से बात की तो उन्होंने बाकायदा उनको एक कामगार की उपाधि दे दी कि घर में काम करने वाली महिलाओं को क्या प्रमाणित किया जाता है, ऐसा इनके साथ इन्हें बोला गया है, ऐसा उन्होंने हमें बताया है। अगर ऐसा चीज़ हुआ है तो ये कहीं ना कहीं गलत है। और इसके ऊपर ऊर्जा मंत्री ने ऐसे जो स्टेटमेंट जब वो लोगों से करते हैं तो इन्हें सोचने की बात आती है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागढ़ के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र टीवी 24, नागपुर। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल ये देता है। मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। मजदूर का हो या डॉक्टर का, हाथ तो धोना पड़ेगा ना। मम्मा साबुन से नहीं है नेचर ग्रीन का हैंड वॉश, ये मारे हाथों के जम्स करता है प्रोटेक्ट, ये है नेचर ग्रीन का हैंड वॉश। ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप और स्टॉकिस्ट के लिए संपर्क करें 8007006520।